हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट और लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में जो पॉइंट और लाइन होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है यहाँ पे पॉइंट पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, पॉइंट और लाइन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पॉइंट, इसमें अगर मुझे पॉइंट और लाइन निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ जैसे कि मैं डायग्राम लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक लाइन है। ठीक है, दिस इज योर लाइन इन 3D ज्योमेट्री। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, ठीक है, एक पॉइंट पे यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें। ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट पी है। पी से मैंने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो व्हाट इज दिस, ये पॉइंट क्यू क्या है, क्यू। ठीक हो, ये पॉइंट क्यू ये परपेंडिकुलर क्या होना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्यू क्या है, क्यू इज नथिंग बट इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये पी पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसका अगर दूसरे साइड अगर हम देखेंगे तो इसका एक इमेज बनेगा, तो इमेज को मैं पी डैश नाम दे देता हूं। तो हम लोग को बेसिकली जब एग्जाम में जेडब्ल्यू के जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईआईटी जेडब्ल्यू में अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, पी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यू फाइंड आउट करने को बोलेंगे, और एक मेरा इमेज, ये मेरा इमेज मेरे को निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज हमको दिया निकालने को बोलेंगे। और ये जो लाइन है दे, ये जो लाइन मैंने बनाया है, इसके अलोंग एक पैरेलल वेक्टर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर आएगा, तो इसको नाम दे देते हैं मैं एम बार। ठीक है, तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, पी। पी फाइंड आउट करने को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पी डैश। ठीक है, तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स है। ठीक है, तो स्टेप्स लिखते हैं हम लोग। स्टेप से पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये जो पॉइंट क्यू है, इसको जो गिवन लाइन के ऊपर जो पॉइंट क्यू दिया गया है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के एज्यूम करूंगा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के कोई भी वैल्यू मैं एज्यूम करूंगा, तो मैं लिखूंगा एज्यूम पॉइंट क्यू ऑन, एज्यूम पॉइंट क्यू ऑन गिवन लाइन, क्यू लाइन, इसको क्या, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के एज्यूम करना है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये पी क्यू, ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना परपेंडिकुलर, जो मेरा पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर एक मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो पी क्यू का डिस्टेंस है, दिस पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पी क्यू डिस्टेंस, ये वाला दिस डिस्टेंस डॉट डॉट, ये मेरा पैरेलल वेक्टर, जो डिस्टेंस पी क्यू डॉट पैरेलल वेक्टर डॉट एम बार। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पैरेलल डॉट एम बार, ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों इसको करेंगे जीरो, ये पी क्यू डॉट एम बार इज इक्वल टू जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि इससे ये करने से मुझे क्या करेगा, मुझे लैम्डा मिलेगा, मुझे लैम्डा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे थर्ड पॉइंट जैसे
मुझे लैम्डा मिल गया। लैम्डा से ये जो लैम्डा मिलेगा ना, तो लैम्डा से मुझे मिलेगा, लैम्डा अगर इनडायरेक्टली मुझे लैम्डा मिल रहा है तो लैम्डा से मुझे पॉइंट क्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्यू मिलेगा, पॉइंट क्यू मिल जाएगा या मिलेगा। ठीक है, और यहां पे अगर मुझे पॉइंट क्यू मिलेगा तो क्यू एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस पॉइंट क्यू? पॉइंट क्यू है क्या एक्चुअली? इट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ, ये मेरा मिड पॉइंट है, पी और पी डैश का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ पी एंड पी डैश, पी और पी डैश, पी डैश क्या मेरा इमेज है पी का। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स अगर हम लोग करेंगे तो मुझे, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता, फाइंड द इमेज। ठीक है, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। फाइंड द image of the point, find the image of the point 2, -1, 5 in the line। ठीक है, लाइन क्या, लाइन की इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, x - 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इट इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय -4, इट इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, ये दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, ऑफ द लाइन joining the given point। Equation of the line, find the equation of the line joining the given point and its image, और उसके बाद एक और चीज हमको पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑल्सो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को देखो इमेज मतलब इमेज, यहाँ पे फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये जो इमेज दिया है यहाँ पे, ये इमेज, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, पी डैश पूछा है। ठीक है, बराबर, पी डैश पूछा है, तो पी डैश निकालना हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, एंड इट्स इमेज। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों।
अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम दिखाते हैं। देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो ये मेरा लाइन है, ठीक है। लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इट इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4, दिस इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4, सॉरी माइनस 11 है, माइनस माइनस 11, ठीक है। ये मेरा क्या लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, ये जो पॉइंट है पी दिया ना, तो पी की पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 कमा माइनस 1 कमा 5, तो यहां से एक मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, हमारा पॉइंट क्यू होगा, ठीक है। और यहां से इसके नीचे क्या मिलेगा, मुझे इसका इमेज मिलेगा, दैट इज पी डैश, और यही पी डैश मुझे निकालना है इसकी इक्वेशन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया, यही मुझे पी डैश निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ये देखो इसके और इसके ये जो लाइन दिया ना, इसके अलावा में एक पैरेलल वेक्टर बना दूंगा, इस पैरेलल वेक्टर को नाम दूंगा m बार, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ये जो पॉइंट क्यू है ना, पॉइंट क्यू दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from point P on the given line Q, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, drawn from the point P on the given line is what, on the given line is Q, ठीक है। तो अगर मुझे Q निकालना है, Q कैसे निकालते हैं, Q निकालने के लिए लाइन का जो इक्वेशन है इट इज इक्वल टू समवेयर लैम्डा दे दो, लैम्डा एक, ठीक है, इस इक्वेशन को लैम्डा दे दो, समवेयर इट इज इक्वल, मुझे पॉइंट Q निकाल, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करो, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू लैम्डा, ये वाला इसको इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 लैम्डा प्लस 11, सिमिलरली ये सेकेंड वाला y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इट इज, ये कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 आएगा, थर्ड वाला इक्वेशन में क्या आएगा, माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट Q अभी यहाँ पे मिल गया, तो कि यहाँ पे अगर मैं लिखू सेकेंड पॉइंट Q लाइज ऑन द गिवन लाइन, Q क्या कर रहा है, Q एक्चुअली मेरा गिवन लाइन जो मेरा है ना उसका लाई कर रहा है ना, जो इक्वेशन की लाइन है इस लाइन के ऊपर मेरा पॉइंट Q लाई कर रहा है, तो वही मैंने लिखा Q लाइज ऑन द गिवन लाइन। तो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट अभी जस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया, क्या है यहाँ पे, वही है 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, और यहाँ पे माइनस लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 8, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ये जो वेक्टर का इक्वेशन है ना, वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। ये तो वेक्टर एम देख रहे हो, वेक्टर एम ये क्या करता है, ये वेक्टर एम क्या है, पैरेलल है गिवन लाइन को, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है दिस वन, ये वाला इक्वेशन लाइन की इक्वेशन, ये वेक्टर एम क्या कर रहा है, वेक्टर एम पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं,
वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन क्या है मेरा, गिवन लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे एम बार क्या होगा, इट विल बी व्हाट 10 i कैप माइनस 4 j कैप, ठीक है, माइनस 11 k कैप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो है ना वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एम बार, ये क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। ये देखो ना, ये वाला जो इक्वेशन है वेक्टर पी क्यू बार और ये जो एम बार है जो पैरेलल वेक्टर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पी क्यू एंड एम बार आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को, तो ये कंडीशन अपने को पता है परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपने को पता है, परपेंडिकुलर में एक चीज हमें पता है, पी क्यू डॉट एम बार ये क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हम लोग को पता है। तो अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज पी क्यू को भी निकालना है ना। पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू हम लोग को निकालना है। पी क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को पता है पी क्यू कैसे निकालते हैं। पी क्यू के लिए ये वाला जो वेक्टर है इसको इससे माइनस सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 लैम्डा, ठीक है। 10 लैम्डा क्या आएगा, 10 लैम्डा प्लस 9 आयोटा प्लस सेकंड क्या आएगा, -4 लैम्डा -2, और यहाँ पे क्या है -1। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो -4 लैम्डा क्या आएगा, -4 लैम्डा -1 आएगा, -4 लैम्डा -1 जे कैप प्लस, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या दिया है, -11 लैम्डा -8 -5, -11 लैम्डा, ठीक है, -8 और -8 -5 कितना होगा, -13, ठीक है। -13 के कैप, ठीक है। ये मेरा पी क्यू है डॉट एम बार, तो इसके साथ डॉट कैसे करते हैं, डॉट निकालने के लिए देखो क्या करना, डॉट अगर मुझे पी क्यू डॉट एम बार निकालना है तो ये क्या होगा, 10 लैम्डा प्लस 9, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर क्या है यहाँ पे, 10 -4 और 11, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस -4 लैम्डा -1, ठीक है। यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है, प्लस -11 लैम्डा -13 डिवाइडेड बाय व्हाट, -11, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये वाला कंडीशन सेट पी क्यू डॉट एम बार इज इक्वल टू 0, यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। पहले पी क्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि पी क्यू कैलकुलेट कर और एम बार तो पता है अपने को पैरेलल वेक्टर है, बस उसी के साथ इक्वल टू 0 कर दो, पी क्यू डॉट एम बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस अभी इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 100 लैम्डा प्लस 90, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 16 लैम्डा माइनस, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, +4, यहाँ पे प्लस 121 लैम्डा
प्लस माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा, प्लस 143 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लैम्डा काउंट ऐड करो, ये और ये क्या मिलेगा, 237 लैम्डा प्लस 90 प्लस 4 प्लस 143, ये क्या आएगा, ये भी 237। इट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, -1। ठीक है, बस अभी मुझे यहाँ पे क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मैंने जो थियरी मैंने पढ़ाया था, तो इसमें क्या लिखा था हम लोग ने, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्यों, हम लोग ने अभी ये 2 स्टेप किया, ये पहला वाला, सॉरी एक मिनट, ये पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया। ठीक है, पहले तो लैम्डा को टर्म्स में नहीं किया था, फिर उसके बाद पी क्यू डॉट एम बार, जब परपेंडिकुलर होता है तो पी क्यू डॉट एम बार इज इक्वल टू 0, वहां से मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। अब लैम्डा मिल गया तो मुझे क्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू का इक्वेशन देखो यहाँ पे, क्यू किधर है, हम लोग ने लिखा था, हाँ, क्यू एक्चुअली ये है ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, बस लैम्डा का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दो। तो अगर मैं इसको सब, लैम्डा -1 है ना, तो बस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू को क्या लिखा, देखो 10 माइनस, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करते, लेंथ ही हो जाएगा। काम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -10 प्लस 11, ठीक है, -10 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, -4 लैम्डा, तो यहाँ पे 4 होगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। उसके बाद यहाँ पे -11 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस दैट इज 3। तो यहां से मुझे Q मिल गया। अब यहाँ पे एक काम करूंगा, ये जो P डैश है ना, इमेज, ये P डैश, इसको यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये अल्फा लेंगे, बीटा ले लेता हूं और ये गामा ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी मुझे सिर्फ Q पॉइंट मिला है। क्या मिला है, सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एज्यूम इमेज ऑफ पॉइंट P बी P डैश, और ये क्या है, अल्फा कमा बीटा कमा गामा। और ऑब्वियसली हम लोग को ये पता है, एस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, P एंड P डैश, मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। तो यहां से बस मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे देखो, अल्फा, ये अल्फा है और ये 1 है। ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, P क्या है, P का पॉइंट क्या हो, देखो P में लिख लेता हूं, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ये P। ठीक है, तो ये P है और ये P डैश है, तो अल्फा प्लस 2 आएगा ना, अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 1, ये वाला 1, ये वाला। ठीक है, उसके बाद बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे गामा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो, ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 2 टू द 4 और ये प्लस 1 इधर आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 6 माइनस 5 दैट इज 1, गामा इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली हमको अल्फा बीटा गामा मिल गया, तो अल्टीमेटली P डैश क्या होगा, P डैश विल बी 0, 5, 1। ठीक है,
तो दिस इज योर इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज क्या मिला मुझे 0,5,1। ठीक है, बस यही था इस इक्वेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में यही था। ठीक है, तो आई होप मैंने थियरी भी आप लोग को बताया। ठीक है, और एक क्वेश्चन उसके ऊपर मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल आज लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।